अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले जब पठान का बाइकआउट चल रहा था, तब हमारी ज्ञान की ये दुकान हिंदू हृदय सम्राट भी इस असहयोग आंदोलन में छत से कूद पड़ा था। शाहरुख खान की फिल्म पठान लगातार विवादों में बनी हुई है। वही अब लेखक मनोज मुंतशिर ने भी पठान के विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज ने कहा कि मेकर्स से जरूर कोई गलती हुई है और अगर लोगों को इतना ही दुख पहुंचा है तो उन्होंने जरूर कुछ गलत किया है। मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने शूटिंग के दौरान गलती को पहचान लिया होता तो कलाकारों और क्रू ने इसे उसी समय ठीक कर दिया होता, बिना किसी गलती के, और इतना विवाद भी नहीं होता। और जब अपने सर्कस की बारी आई तब ये बंदा राम, हनुमान, अकबर, हुमायूं, यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम तक को बीच में ला चुका है। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। चूतिया लिखा है क्या? एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता हैं और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा। पर भाई कसम शक्तिमान की, इज्जती 1000 लोड़े लसन होने के बावजूद बंदा अपनी गलती मानने को कतई तैयार नहीं है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारे टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। कहाँ है तू? मैं मार दूंगा साले तेरे को। हालांकि पठान पर बकचोदिया करने वालों की तब हमने ढंग से उठा के ली थी, लेकिन तब हमें मालूम नहीं था कि ये बंदा भी ज्ञान की पोटली अपने पिछवाड़े पर रखता है, वरना तभी इसका तिया पांचा एक कर दिया होता। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो कैसे आप सब लोग, सब ठीक ठाक तो हो ना? अगर आप टीवी पर इच्छाधारी नागिन और उसकी नोटिंग देखते देखते बोर हो गए हो तो आपको मेरी बेस्ट सलाह है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद वीडियो को शांतिपूर्वक देखना शुरू करें, क्योंकि आज जो इच्छाधारी प्राणी रचने और रंग बदलने में टॉप पर चल रहा है, यकीन मानिए अगर आप उसे समझ गए तो कहीं भी आपको इच्छाधारी सांप और गिरगिट मिलने पर आप उनकी पप्पियां लेते फिरेंगे। ये बात तो डॉक्टर को पता नहीं कही पाया। मधु का मजो और इलाज का इलाज। जो भगवान बजरंगबली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूँ। खैर, अगर पूरी फिल्म शांति के साथ बैठकर देखो, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर देखो तो पता चलेगा कि क्यों ये चाइनीज आइटम पूरी दुनिया के लिए बम बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, लगी भी तेरे बाप की। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। प्रॉब्लम सचमुच डीएनए का है। ये है आदि मुंतशिर, मेरा मतलब है मनोज मुंतशिर। केसरी के तेरी मिट्टी में मर्दामा गाने से बालकनी में चढ़े इस बंदे का असली नाम है मनोज शुक्ला। और 1 मिनट, मुंतशिर एक शब्द है मुंतशिर। इसका मतलब है जो इंतशार में हो, यानी अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, फैला हुआ, छितरा हुआ, तितर बितर, परेशान, चिंतित, उद्विग्न, वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं ये टूटा हुआ है या इसकी टूटी हुई है, लेकिन मुंह से हटने के मामले में बंदा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा, तो ये चिंगारियां यहाँ से फूट रही हैं। राख अब तक बुझी नहीं। पहले अपने दिव्य ज्ञान को लेकर, फिर आदि पुरुष को लेकर, और अब मुंह से करने को लेकर। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक आप गूगल कर ले, मैं आपको कुछ वीडियोस भी देता हूं। बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिखी, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया, फिल्म में आ गया, एक चरित्र ने बोल दिया, आदि पुरुष फिल्म में आ गया। वो आदि पुरुष जिसकी धमक ऐसी है कि थिएटर्स में आप देख लें, जाके नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। भाई लगता है कि जुबान ऐसे नहीं खुलेगी, मुंह में गरम गरम वो डालना पड़ेगा अपना। वो क्या है? दूध। अरे दूध नहीं रहे, जो गर्म होने के बाद लाल लाल होता है ना वो। तो ये घबराए हुए लोगों का पलटवार है। ये बंदा अपने 1.5 टके के ज्ञान को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि पहले तो इसने पता नहीं क्या सोचकर आदि पुरुष के घटिया डायलॉग लिखे, फिर इसको डिफेंड भी कर रहा है। आप लोगों को ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। और इस हद तक डिफेंड कर रहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उनको तो भगवान हमने बनाया है। बजरंगबली, जिनको हम बल, बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। मिलोड, गौर कीजिएगा, मनोज मुंतशिर ने
हनुमान को भगवान बनाया है। कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली भगवान नहीं है देवता मानते हैं। बजरंग बली भगवान नहीं है देवता मानते हैं। बजरंग बली भगवान नहीं है देवता मानते हैं। कोई सेंस है इस बात की? रुको यार, मैं अपनी चप्पल ढूंढ लूं जरा। किसी दिन वक्त निकाल कर भोसड़ी का कहूंगा तुझे। इसने हनुमान को भगवान बनाया है, मैं इसका चमगादड़ बनाता हूँ। हाँ, वही रावण वाला चमगादड़। अपने महाकाव्य आदि पुरुष के लिए जैसे ही इसे पिछवाड़े पर लट पड़ने शुरू हुए, अपने डीएनए के हिसाब से इसने तुरंत प्रभाव से पलटना शुरू कर दिया। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। अरे फिर आ गया तू बकचोदी करने है, नहीं समझता? अब जरा गांजे को विवल में मिलाकर भांग के शरबत के साथ गटकने वाले इस लोमड़ी का कुतर्क देखो। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। वेंचर, ये बात तो आदि अनंत काल से हम सबको पता थी कि अपनी दुकान का सामान बेचने के लिए ये बंदा हिंदू मुस्लिम वाला पत्ता जरूर फेंकेगा। साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है, हाँ? क्योंकि बकचोदिया करके पलटने का ये खेल इससे पहले भी खेल चुका है। इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक जबान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये जबान तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो हमारी यूनिटी है उस पर जरूर असर पड़ जाएगा। लेकिन फिर ऐसे ही दौर में जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नजर उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसकी तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे उतनी अकबर हमारे। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। इस वीडियो में हम उन बातों को साइड रखेंगे जो आदि पुरुष के रोस्ट वीडियो में इससे पहले कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं आदि पुरुष के उन सीन्स पर जिसने इस ज्ञानचंद की गांड में बिना छीले कटल घुसेड़ रखे हैं। चलो खेल शुरू करो। कहीं से तो शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? आग कपड़ा तेल तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की अपार लट फेरू लसेड़ के बाद हिंदू हृदय साम्राज्य के इस भोसड़ी वाले ज्ञानचंद ने आखिरकार डायलॉग बदले। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जलेगी भी तेरी लंका। ये तो वही बात हुई कि कोई टट्टी के ऊपर चेरी लगाकर कहे कि भैंचोद मैंने अब सब कुछ ठीक कर दिया है। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। पूरी फिल्म में डायलॉग किसी गली मोहल्ले के टुंडे टपोरी वाले रखे हैं। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। नहीं भैंचोद, मेघनाथ जिसे इंद्र भी नहीं हरा पाया था उससे ये बुलवाया जा रहा है। सवेरे तक तुम में से कोई भी यहाँ दिखाई पड़ा तो याद रखना मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। सवेरा होने से पहले कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है? देवताओं के देवता भगवान के रुद्र अवतार, सबके संकट हरने वाले संकट मोचन भगवान हनुमान की पूंछ में जब आग लगती है तो उन्हें दर्द से यूं चिल्लाते हुए दिखाया गया है जैसे किसी लड़की ने बाथरूम में छिपकली देख ली हो। इस सीन में मुंतसिर ने हनुमान जी को वैसे ही डरते हुए दिखाया है जैसे मुंतसिर की अब खुद फटी पड़ी है। एक सीन ये भी देखो और इसके दिमाग के खुद अंदाजा लगाओ। कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं,
मनोज मुंतशिर की गाली देखो 3 से 4 शब्द की रहती है। पहला होता है प्रोनाउन तेरी, फिर यहाँ पर एक आता है नाउन। अब ये नाउन में कोई तो रिश्ता रहेगा, भाई बहन माँ पिता कुछ तो रहेगा। फिर यहाँ पर एक कारक आ जाता है, ओके। फिर यहाँ पर कोई बॉडी पार्ट आ जाता है जो कि फिर नाउन रहेगा, और ये भी नाउन होता है, ओके। अंगद जिसका पैर उठाने में रावण के पूरे दरबार की उधड़ के हाथ में आ गई थी, उस सीन में ओम राउत ने इस गुरिल्ले को भेजकर ये डायलॉग बुलवाया है। दोबारा नहीं बोलूंगा, सवेरा होने से पहले जान की माह में लौटा। रघुपति राघव राजा राम बोल अपनी जान बचा ले। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ, वरना आज खड़ा है, कल लेटा हुआ मिलेगा। रामायण का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ, ये मूवी बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप जिद मत कीजिए, मैं घर आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। देख रहे हो भोसड़ी के विनोद, हिंदुत्व पर बड़े बड़े भाषण देने वाले के हाथों ग्रंथों की बत्तियां बनाई जा रही है, और उस पर तुर रही है कि इस पर भी हम उसको सपोर्ट करें। अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। 150 करोड़ में राउत और मुंतशिर दोनों बाहुबली को ले तो आए, लेकिन प्रभास को अब तक ये नहीं बताया कि फिल्म में उसे भगवान श्री राम का रोल करना था। मैं हूँ कौन? पूरी फिल्म में प्रभास कभी महेंद्र तो कभी अमरेंद्र बना घूम रहा था, और चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे जैसे निर्माताओं ने 150 करोड़ बोलकर उसे छुट्टे पकड़ा दिए हूँ। और पूरी फिल्म में प्रभास का पूरा ध्यान उन्हें गिनने में लगा हुआ था। अंत में जीत सच की होती है। लक्ष्मण के बारे में तो खैर बोलना ही बेकार है, उससे ज्यादा डायलॉग तो ओम राउत को मिले थे। हमारे हनुमान जी के लिए एक सीट आप खाली रखें। यहाँ तो सीट खाली पड़ी है, तो हनुमान जी कौन सी सीट रखे, इसका जवाब दो। क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता? बनता पूरी फिल्म में ऐसे खोया खोया था जैसे उसे सोते से उठाकर सीधा सेट पर खड़ा कर दिया हो। अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रजा को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन भाई साहब, जो सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है वो रावण की हुई है। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। बंदे के छपरी लुक, वेल्डिंग के काम, एनाकोंडा से मसाज और चमगादड़ में उड़ने के बाद जो डायलॉग उसे दिए, भाई कसम से बता रहा हूँ, रावण अगर आज होता तो ओम राउत और मुंतशिर को ओयो रूम में ले जाकर पर्सनली इनकी गुद्दियां सुझाता। पर भैया मैंने किया क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे तुझे मारने का मन कर रहा है। पर आपके मन में ये बात आई कैसे भैया? ऐसे ही। और चमगादड़ को डायनासोर का लेग पीस खिलाने वाला सीन, हाय हाय हाय। अपने आप खींचकर मुंह में आ गया। भाई बाई गॉड की माँ की कसम, फिल्म में जिस तरह से ये सीन दिखाया गया है, भाई हिंदू होने के बावजूद मुझे रावण के लिए बुरा लग रहा है। चल। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। घर पे चलो। ये बहनचोद, ये तीनों लोगों को जीतने वाला रावण है या लंका में वेल्डिंग करने और चमगादड़ को खाने खिलाने वाला रामू काका? बहनचोद, फिल्म में वीएफएक्स का ये हाल है कि अपने नाग नागिन का सीरियल करने वालों की हंसी नहीं रुक रही है। जो भाई अभी फिल्म को देखने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बता दो कि फिल्म का ये हाल है कि हर टटी पोटी फिल्म को ओ माई गॉड, ऑस्कर विनिंग, सुपर, केजीएफ, बाहुबली से भी अच्छी बताने वाली फिल्मी इंडियन को भी इसके बलात्कार पर 22 वीडियो बनाने पड़ गए। हालांकि शुरुआती वीडियो में बंदी मुंतशिर बन गई थी, लेकिन मुंतशिर के लट पड़ने से पहले बंदी लाइन पे आ गई। तो बस भाई लोगों, इस एक सलाह के साथ कि ऐसे दोगले रक्त पिपासु धर्म के ठेकेदारों से 50-50 गज की दूरियां बनाकर चलो। हॉलीडे और वर्किंग डे, संडे टू सैटरडे, एनी डे एनी टाइम, आई एम रेडी। समस्त समझदार लोगों से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से लाइक या सब्सक्राइब कर लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ताकि भाई की बकचोदी को भरपूर मोटिवेशन आपको टाइम से नोटिफिकेशन और ये राउत मुंतशिर जैसे चूतिया से दिखने वाले इन मासूम चमगादड़ों को हर महीने राशन मिलता रहे। बगल में जो घंटे का निशान बना दिख रहा है उसे दबा दो, ताकि अगली बार बकचोदी, चूतिया पंथी और लोला लसन से भरपूर ऐसा मदर चौदह विमल केसरा कॉकटेल आपको मिले न मिले, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ओम राउत और मुंतशिर जैसे ज्ञान की दुकान का ढक्कन संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आकर अपनी गदा से बंद करेंगे। फिलहाल अपनी बकचोदी की दुकान का ढक्कन हम यही करते हैं बंद। बंदे को अब दो इजाजत। मिलते हैं अगले ग्रह की अगले एलियन की अगली चूतिया मत्ती के साथ अगले वीडियो में। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंगबली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंगबली थे, राम भक्त थे। ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।
to be hanged till death.